नाज़रीन, उमरकोट जे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में सुपर मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर सावंतरी बाई ट्रस्ट पारां एक ॾींहं जी मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर 2500 खां मथे स्कूल जे ॿारनि ऐं आसपास जे मरीज़नि जो मुआइनो करे दवाऊं पिणु मुफ़्त ॾिनियूं वयूं। वधीक ॾिसूं था सूरज कुमार जी ही रिपोर्ट। हमने ये जो कैंप लगाई है, हमने ये जो हमारे बच्चों के लिए लगाई है जो स्कूल में पढ़ते हैं। हमने यही सोचा था कि ये हमारा उभरता हुआ मुस्तकबिल है। जब हमारा मुस्तकबिल सेहत रहेगा, सेहतियाब रहेगा और ये इनों की डायग्नोसिशन प्रिपेयर होगी तो तभी ये हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, दफ़ा के लिए कुछ कर सकते हैं। और हमारा यही कहने का मकसद है, हम जो ये मेरे दादी के नाम पे कैंप लगी हुई है, हम जब हमारे मुल्क में हमारे जैसे नौजवान या दूसरे हमारे भाई इसी तरीके के काम करेंगे तो हमारा मुल्क की रोशनी और खुशहाली रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कमरदीन मंगलो मेडिकल कैंप को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। माशाल्लाह सुबह से स्टार्ट हुई, आप खुद देखो कितनी रश लगी पड़ी है। मुख्तलिफ पेशेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ टेस्टें भी हो रही है, उनको मेडिसिन मिल रही है। बहुत अच्छी कैंप है और हम नहायत शुक्रगुजार है प्रेमचंद, उसके भाई परशोत्तम, उसके बेटे मोहित का, जिन्होंने अपनी माँ की याद में ये कैंप लगाई है। ऐसी कैंपें लगनी चाहिए। ये हमारी एक खिदमत है। हम इस स्कूल में पढ़े थे, हमारे बड़े पढ़े थे, हमारे बेटे पढ़े थे। ये स्कूल एक्चुअली गरीबों का है, इसमें हम ही नहीं है। उसमें हमने शहर के आवाम को भी बुलाया है, जो गरीब आवाम है। टोटल डॉक्टर है, मेडिसिन में फ्री दी है, हर चीज़ फ्री है। हमारा मकसद ये अम्मा की याद में लगाई हमने कि आवाम की खिदमत करना, सिर्फ खिदमत करना। ये जो आज निहालिनी ब्रदर्स की तरफ से जो और 86 बैच की तरफ से जो आज फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, और हम डेंटल की तरफ से जो अभी देख रहे हैं बच्चों, जितने भी अभी हमने आए हैं बच्चे जो चेकअप हो रहे हैं, उनमें मेनली जो इशू आ रहा है, जो छालियाँ खा रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से एक तो फाइब्रोसिस आ रहा है, दूसरा केरीज भी उसकी वजह से, दूसरा सराउंडिंग की भी जो पानी का इशू आ रहा है फ्लोरोसिस, उस फ्लोरोसिस की वजह से भी बहुत ज़्यादा दांत खराब आ रहे हैं। तो इनके मेन ट्रीटमेंट है कि बराए करम पेरेंट्स भी ध्यान दें और इन छालिया और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनसे आप बराए करम एहतियात करें। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। तो अभी यहाँ पे हम जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ सीजनली जो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उस हवाले से हमारे पास सबसे जो ज़्यादा बच्चे अभी देखने में आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हवाले से हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ज़्यादा बच्चे अभी मैंने देखे हैं। ऐसे कोई मतलब ज़्यादा सिक बच्चे तो नहीं हैं, पर उनमें ये कि ये नज़ला, ज़ुकाम, ठीक है, फीवर वगैरह की कंप्लेन के साथ बच्चे आ रहे हैं। तो अभी तक फ़िलहाल हमने ये बच्चे देखे हैं, बाकी ऐसे कोई अभी यहाँ पे कोई सिक बच्चा वगैरह नहीं है। ये बच्चों के वालिदैन के लिए मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहले बच्चों की डाइट अच्छी रखें, उनको सब्जियाँ, फल, फ्रूट, जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो उनको दें। प्लस में उनके हाइजीन का बहुत ख्याल करें बच्चों का, और जो हम पानी यूज़ करते हैं वो भी पानी भी साफ़ सुथरा हो, पानी भी कंटामिनेटेड हो तो उसकी वजह से भी बहुत बीमारियाँ बच्चों में। जितने भी बच्चे देखे हैं उन बच्चों में मोस्टली काफ़ी बच्चों ने ये बताया वो थर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मेन वजह तो यही होती है पानी की, वहाँ का पानी यहाँ का पानी अलग है। उसमें फ्लोरोसिस की वजह से डिसकलरेशन, डबल कलर आ जाता है, ठीक है। जो बच्चों को लगता है हमारे दांत खराब हो रहे हैं, असल में ये बात नहीं होती है, ठीक है, पानी की वजह से हो रहा है। दूसरा, बच्चों में ये चीज़ हो रही है कि कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो भी सिर्फ पीछे के दांतों में, जो हमारे अकलदार जिसको बोलते हैं, मोलर्स टीथ जिसको बोलते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। खाने का जोर सबसे ज़्यादा पीछे के दांतों में जाया जाता है, ठीक है। बच्चे उसकी ख्याल नहीं रखते, सफाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ के बच्चों को ये नहीं पता कि दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए, हर हिसाब से टूथपेस्ट अलग होता है, ठीक है। अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो उसका टूथपेस्ट अलग है, अगर किसी को ब्लीडिंग गम्स होते हैं, खून निकलता है, उसका टूथपेस्ट अलग है। तो हमने आज यही देखा है, जिसका जो मसला मसाइल है उसको उस तरीके से ट्रीट करना है, उसको वो चीज़ बतानी है, ठीक है। और इनके वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि नॉर्मली आप ये ना देखें कि अगर बच्चे हल्का फुल्का दर्द कर रहे हैं तो आप उसको रहने देते हैं। मैंने
यहाँ पे ये नोटिस किया है, जब तक दांत बिल्कुल ख़त्म होने की तादाद में नहीं हो जाता तब तक कोई दिखाना ज़रूरी नहीं समझता है, ठीक है। ऐसा नहीं करें, हल्के फुल्के दर्द में ही दिखाएं ताकि हम उस दांत को बचाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। और इसके लिए यही गुजारिश है, दिन में 2 या 3 मरतबा रात का ब्रश कभी भी स्किप नहीं करना। रात का ब्रश सुबह के ब्रश से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, दांतों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। खाने पीने के बाद दांतों की खास सफाई रखनी है और नॉर्मली डेंटल चेकअप हर 6 महीने में ज़रूरी होता है, करवाना लाजमी है। थैंक यू। आज हाई स्कूल 1 में जो है सावित्रीबाई ट्रस्ट और सुपर मुस्तफा मेडिकल स्टोर के जानिब सेठ परशोत्तम न्यालानी, सेठ प्रेम कुमार मोहत और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जानिब से जो ये कैंप का इनेकाद हुआ है, ये 1986 की बेंच है। हम कहते हैं कि जो भी हाई स्कूल उमरकोट में जितने भी लिखे पढ़े यहाँ से जो डॉक्टर और इंजीनियरों हैं, ऐसे जो कैंप्स लगने चाहिए। इसके अलावा मेडिकल के अलावा दूसरे भी जो गरीबों की मदद के लिए ये काम करने के लिए हम सबको आगे आने चाहिए। बहुत ही अच्छा मेडिकल कैंप है और बहुत अरसे के बाद ये बड़ा उमरकोट का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे मैं खुद पढ़ा हूँ। मेरा मदर स्कूल है, मेरे साथ मेरे बुजुर्ग टीचर नजर मदर साहब खड़े हैं और ये आप देखें कितना बड़ा एक स्टैंडर्ड के तौर पर यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा। जिस तरह से बहुत से दूसरे ममालक में इस तरह से कैंप्स होती हैं, तो उसके ये हमारी उमरकोट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सेठ परशोत्तम और सेठ प्रेमचंद, तो उसकी वालदा के नाम से सावित्रीबाई के नाम से यहाँ पे उसको याददाश्त देने के लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाई गई है। मुख्तलिफ बीमारियों के डॉक्टर स्पेशल यहाँ आए हुए हैं और इस तरह से काम होना चाहिए। बहुत से यहाँ पे टीचर्स हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं और स्कूल के बाहर जो मुख्तलिफ मोहल्लों के जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो आए और अपना जो है वो ट्रीट कराने के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं।